जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है वो है फ्रॉम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। चैप्टर के नाम में अगर जाएं तो नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब दो बातें, एक तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए, और दूसरा करंट की वजह से भी मैग्नेटिक इफेक्ट होता है तो वो क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा पहले मैं थ्योरी आपको ब्रीफ कर दूं, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है ये मैं आपको बता दूं, और फिर इसके बाद में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर बात करेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट की अगर बात हमें करनी है तो सबसे पहले हमें मैग्नेट की बात करनी चाहिए, क्योंकि वो बीइंग एज ए लेमैन उनको भी आता है। मैग्नेट जो होता है, मैग्नेट जो होता है वो दूसरे मैग्नेट को क्या करता है? अट्रैक्ट या रिपल करता है। मतलब मैग्नेट 1 मैग्नेट 2 पे फोर्स या टॉर्क अप्लाई कर सकता है, इसी को मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। यहाँ पर जो पहला मैग्नेट है ये दूसरे मैग्नेट पर एंड वाइस वर्सा एक फोर्स या टॉर्क अप्लाई कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, इस हिसाब से फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। फोर्स के साथ टॉर्क भी लगेगा कि नहीं लगेगा, ये सब कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है। बट कुल मिला के इतना तो हमें समझ में आता है कि अगर हम एक मैग्नेट के बाजू में दूसरा मैग्नेट रख दें तो ये ऑब्जर्व किया होता है, लेमैन होने के नाते भी लोगों ने ऑब्जर्व किया होता है कि वो जो दूसरा मैग्नेट है उस पर बिकॉज ऑफ मैग्नेट 1 एक फोर्स या टॉर्क लगता है। इसकी वजह से ये मैग्नेट जो है पहले मैग्नेट के पास भी आ सकता है और दूर भी जा सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो घूम जाए, अपनी जगह पर रोटेट कर जाए। तो ये जो इफेक्ट है बिटवीन दीज टू मैग्नेट, इसको ही कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट जो आपको समझ में आया, तो फिर अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की। ठीक, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की, ME ऑफ करंट यानी कि I। इसमें क्या बताया गया कि अगर हमारे पास में एक वायर है और उसमें करंट है, वायर अगर ना लिया जाए, हम एक लूप ले लें, लूप की जगह आप चाहें तो एक सोलेनॉइड ले सकते हैं, सब में कहानी लगभग एक जैसी ही है, और एक और हम सोलेनॉइड ले लें या लूप ले लें। बस करना क्या है कि ज़रूरी बात उसमें करंट होनी चाहिए। इसमें भी करंट है और इसमें भी करंट है, इसमें भी करंट है, इसमें भी करंट है। तो उससे क्या होगा, ये स्टोरी इससे मैच कर जाएगी, ये वाली स्टोरी इससे मैच कर जाएगी। ऑल्दो यहाँ एक्चुअली कोई मैग्नेट प्रेजेंट नहीं है, फिर भी जो यहाँ की स्टोरी है इससे मैच करेगी। होगा क्या कि ये कॉइल इस कॉइल को अट्रैक्ट कर सकती है, ये कॉइल इस कॉइल को रिपल कर सकती है, इनफैक्ट इस पर एक टॉर्क भी लग सकता है। तो यहाँ पर ये जो इफेक्ट है ये मैग्नेटिक इफेक्ट तो है, लेकिन मैग्नेट की वजह से नहीं है, ये करंट की वजह से है, इसलिए इसे कहा जाएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्लियर हुआ? अब कंपास निडल क्या होता है, यहाँ पर जब आपने मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट डील किया था, तो जो दूसरा वाला मैग्नेट था, अगर इसी को आप एक डायल पैड के अंदर, एक केज के अंदर रख दो, कुछ ऐसे कि वो मैग्नेट की जो बनावट है ऐसी है कि वो अपने सेंटर के अबाउट फ्री टू रोटेट है, यहाँ पर ये आपका कंपास निडल हो गया। तो जब भी इस मैग्नेट 2 यानी कि कंपास या निडल के बाजू में कोई एक मैग्नेट होगा और उस मैग्नेट ने अगर इस पर टॉर्क लगाया तो ये घूम जाएगा। ठीक, तो अब हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। क्या? जैसे कि हम एक ये कॉइल लें और उसमें हमें करंट डेवलप करा दें, और इसके बगल में हम क्या कर दें, एक कंपास निडल रख दें, तो ये कंपास निडल घूम जाएगी। ये कंपास निडल क्यों घूम जाएगी? क्योंकि ये जो कॉइल है ये करंट कैरिंग कॉइल है। इस करंट कैरिंग कॉइल में मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है। इसने मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस किया है, हर जगह प्रोड्यूस किया है, तो फिर इस निडल के ऊपर भी किया है, और उसी मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से ये निडल रोटेट कर गई है। और उसी मैग्नेटिक इफेक्ट को मेजर करने का एक क्वांटिटी है क्या? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मतलब जैसे ये मैग्नेट है ना,
ये मैग्नेट इस मैग्नेट पे फोर्स लगाता है, ये टॉर्क लगाता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये जो कहानी इतनी आसान नहीं है, इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं फिर बात करते हैं। कहते हैं लोग कि ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। वो मैग्नेटिक फील्ड इस दूसरे मैग्नेट पर फोर्स या टॉर्क अप्लाई करती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं कि आप क्लासरूम में एंट्री करते हैं, ठीक है, और आपकी महिला मित्र परफ्यूम वगैरह लगाया हुआ है उसने अच्छा सा कोई, तो आप अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर स्टोरी ये है कि ये जो परफ्यूम लगा हुआ है, इससे जो ये स्मेल प्रोड्यूस हुई है, ये स्मेल तब भी है जब आप यहाँ अगर नहीं आए हो कमरे में, तो भी वहाँ प्रोड्यूस हो रही थी। जो अच्छे व्यक्ति का अच्छाई है वो प्रेजेंट होगा इवन इफ नो वन इज देयर टू टेस्ट दैट, नो वन इज देयर टू ऑब्जर्व दैट क्वांटिटी हियर इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो इस मैग्नेट ने दूसरे मैग्नेट के अनुपस्थिति में, एब्सेंस में भी अपना ऑरा बना के रखा था, कुछ प्रोड्यूस करके रखा था। उसको कहा गया है मैग्नेटिक फील्ड। और उस मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई आएगा तो उसको फोर्स लगेगा। ये स्टोरी यहाँ पर भी है वैलिड। इस कॉइल ने क्या किया है, अपने अराउंड एक ऑरा क्रिएट किया, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दी, और उस मैग्नेटिक फील्ड में जो दूसरी कॉइल आए और चाहे कोई दूसरा मैग्नेट आए, उस पर उसको फोर्स या टॉर्क लगना है। तो फोर्स या टॉर्क पहली नज़र में तो ऐसा लगता है कि एक मैग्नेट ने दूसरे मैग्नेट पे लगाया है, लेकिन डीपर में जाके बात करें तो ऐसा नहीं है। फोर्स जो लगता है बिकॉज ऑफ फील्ड लगता है। इस मैग्नेट ने पहले फील्ड प्रोड्यूस करी है और उस फील्ड ने फोर्स लगाया है। तो यहाँ पर जब आप इस कॉइल पर करंट जनरेट कैरी कराए हो, तो करंट कैरिंग कॉइल ने जस्ट लाइक अ मैग्नेट यहाँ पर फील्ड जनरेट करी है, और उस फील्ड ने इस नीडल पे टॉर्क लगाया है, जिसकी वजह से इसमें डिफ्लेक्शन हुआ है। तो जब आप इसमें अधिक मात्रा में करंट बढ़ाओगे, ज़्यादा करोगे, तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी बढ़ेगी, तो इसमें डिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा। तो करंट के बढ़ाने से फील्ड बढ़ेगी, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। ये है इस कहानी का, इस क्वेश्चन का सारांश। क्या कहा मैंने कि करंट के बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड, जिसको मैंने बी लिखा है, वो बढ़ेगा, और उसकी वजह से डिफ्लेक्शन यानी कि थीटा एंगल वो भी बढ़ेगा। अब आप असर्शन रीड कर लीजिए। कंपास नीडल इज प्लेस्ड नियर करंट कैरिंग वायर। एक करंट कैरिंग वायर के नियर में कंपास नीडल यानी कि एक मैग्नेट रखा हुआ है। द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल डिक्रीजेज। बस यही तो गलत कहा इन्होंने, ये डिक्रीज नहीं करेगा, ये इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि करंट इन्होंने क्या किया है, इंक्रीज कराया है। जो करंट अगर आप इंक्रीज कराओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। तो यहाँ पर असर्शन फॉल्स है। रही बात रीजन की, तो वहाँ पे इन्होंने कहा कि स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड एट अ पॉइंट नियर द कंडक्टर इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द करंट। ये क्या कहना चाह रहे हैं हिंदी में अगर बात करें तो ऐसा कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हो, चाहे लूप हो या चाहे लूप ना भी हो। ऑस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया था, आपने पढ़ा होगा। ऑस्टेड ही इस कहानी के लिए जिम्मेवार हैं। उन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि भाई ये जो मैग्नेट है ना, इसका बिहेवियर तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन जादू वाली बात यह है कि यही मैग्नेट का जो बिहेवियर है हम विदाउट मैग्नेट भी अचीव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक कंडक्टर में करंट कैरी करवा दें, इट विल प्रोड्यूस सेम बिहेवियर एज लाइक मैग्नेट। यही तो फाउंडेशन, यही तो जड़ है इलेक्ट्रोमैग्नेट की। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? मैग्नेट ही है वो, लेकिन उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है, जो मैग्नेटिज्म है, वो नेचुरल नहीं है, वो परमानेंट नहीं है, वो बिकॉज ऑफ करंट है। इसीलिए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि वो करंट की वजह से हम स्विच ऑफ करेंगे, करंट बंद हो जाएगी, वो मैग्नेट रहेगा ही नहीं। तो हम अपनी मर्जी से मैग्नेटिज्म बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जीरो कर सकते हैं। इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट आर मच मोर बेटर कंपेयर टू परमानेंट मैग्नेट। दीज आर दी परमानेंट मैग्नेट। तो ऑस्टेड ने ये बताया कि अगर कोई कंडक्टर है और उसमें करंट है
तो वो अपने अराउंड मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करता है। और उस मैग्नेटिक इफेक्ट को मेजर करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड होती है, जिसका मैंने भी कंसेप्ट आपको बताया, ऑरा वाला जो वर्ड यूज़ किया था वहाँ से रिलेट करिए कि जो आपकी महिला मित्र है अगर परफ्यूम लगाया है तो उसकी स्मेल क्लासरूम में होगी। आप उसको एक्सपीरियंस करने के लिए हो चाहे ना हो, ये सोर्स और टेस्ट, मैग्नेट, सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज, ये सब ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपको सब आएगा आगे पढ़ने में 12वीं क्लास में, कुछ पहले चैप्टर में और कुछ चौथे और 5वें चैप्टर में। लेकिन ज़्यादा डिटेल में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बोर्ड की बात हो रही है। तो आप आई होप समझ गए होंगे कि अगर कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस हुई, करंट है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगी, और जो करंट आप बढ़ाओगे तो वो फील्ड बढ़ेगी। स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज इंक्रीजिंग द करंट, ये रीज़न बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है कि 4 ऑप्शन होते हैं ABCD, आप अच्छे से जानते हो ये सारी चीज़ें। पहला ऑप्शन असर्शन, रीजन बोथ आर ट्रू, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दूसरा ऑप्शन असर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसमें एक ट्रिक भी है, ये भी आप ध्यान से समझ लो। मैं कई बार आपको एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की अप्रोच बता चुका हूँ कि अगर आपको असर्शन रीजन में एक ऑप्शन ऐसा हो जाए इत्तेफाक से कभी कि असर्शन फॉल्स हो जाए, तब फिर रीज़न मत पढ़ना। यहाँ मुझे समझाना था, बहुत सारा रिवाइज कराना था पूरा आपको, इसलिए मैंने ये रीज़न वगैरह पढ़ाई कर ली, उसको पढ़ा और समझाया। बट एग्ज़ाम में अगर कभी आपको ऐसी परिस्थिति मिले कि असर्शन दिखाई दे जाए कि वो गलत है, मत पढ़ना रीज़न, क्योंकि यहाँ पे जो 4 ऑप्शन लिखे होते हैं वो मैंने यहाँ लिखे नहीं है क्योंकि लोगों को याद हो जाते हैं, वो अंडरस्टूड होते हैं। एक ही ऑप्शन ऐसा होता है जहाँ पर लिखा होता है असर्शन इज फॉल्स, बाकी जो 3 ऑप्शन होते हैं उसमें असर्शन ट्रू होता है, रीज़न पे कंडीशन होती है कि रीज़न भी ट्रू है तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, रीज़न ही फॉल्स है तो आप अगर असर्शन गलत पा गए हैं, लकी हैं, रीज़न पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दीजिए उसको। यहाँ हमने सिर्फ इसलिए सब कुछ बात कर ली क्योंकि हमें रिवाइज कराना था।